हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रभु यीशु के नाम से। और आइए आज एक और विषय पर हम परमेश्वर के वचन की स्टडी करेंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे। और आज मैं आपसे बात करूंगा, जैसे मैं अभी हिंदी भाषा में बातें कर रहा हूं, और हम जानते हैं बहुत से लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, बहुत से लोग मद्रासी में बातें करते हैं, बहुत से लोग बंगाली में बातें करते हैं, और पूरे संसार में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। हर देश की अपनी अपनी एक भाषाएं हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर ने एक आदम को बनाया और उसकी पसली से एक स्त्री को बनाया, और उन्हीं के द्वारा पूरा संसार फैल गया। जो बच्चे पैदा हुए, हम जानते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से उन्हें आशीष दी। लेकिन आज एक विशेष बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि जब हम एक आदम से निकले हैं, हम एक ही की संतान हैं और एक ही परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो भाषाएं अलग अलग क्यों हैं? जहाँ भी देखो हर 10-15 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, और जबकि हम एक ही का वंशज अपने आप को मानते हैं। और यदि हम परमेश्वर के वचन में आदम के विषय में देखें, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आप जानते हैं आदम को बनाने के बाद परमेश्वर कौन सी भाषा में उससे बातें करता था। परमेश्वर आदम से बातें करता था क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया था, और जिस भाषा में परमेश्वर बातें करता था वो भाषा आदम को आती थी, और वो भाषा हवा को भी आती थी। और उसके बाद से पूरी दुनिया फैलती चली गई, और उसी भाषा में जो परमेश्वर ने आदम को दी थी, आदम को सिखाई थी। हम जानते हैं कि गले के बनाने वाला परमेश्वर है, और सारे शरीर की रचना करने वाला, दिमाग को बनाने वाला, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए ये भी सत्य है कि परमेश्वर ने ही भाषा को बनाया, और परमेश्वर ने ही आदम को बोलना सिखाया, उसकी समझ खोल दी और वो भाषा बोलने लगा। और उसी प्रकार जल प्रलय तक एक ही भाषा थी, और उसके बाद हम जानते हैं नबी नूह जिसको परमेश्वर ने बचाया उसके बच्चों को, उसके बाद भी एक ही भाषा थी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से भाषाओं को बनाया। हम ये जानते हैं कि गले का बनाने वाला परमेश्वर है, तो इसलिए परमेश्वर ही ने सारी भाषाओं को बनाया। और पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय और पहले पद में यहाँ लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। देखिए, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार पर, ऐसा नहीं लिखा कि केवल इज़राइल में एक भाषा थी या किसी और अदन की वाटिका में आसपास के लोगों में एक भाषा थी, परंतु लिखा पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। देखिए, भाषा होती है जिसमें हम बातें करते हैं, बोली होती है लहजा, जिस लहजे में बात करते हैं। यदि आप देखो तो आज अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लहजे में बातें करते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश को ले लीजिए, इंग्लिश में एक ही वर्ड को लोग कितने कितने तरह से बातें करते हैं, है ना। अलग अलग देश का व्यक्ति अलग अलग तरह की बोली बोलता है, अलग अलग लहजे से बोलता है। तो ये सब किसने किया? क्यों सब अलग अलग बोली बोलते हैं? क्यों सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा कि एक ही भाषा थी और एक ही भाषा के लोग थे। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है, जब लोगों ने आपस में बातें की, इसके 4 पद में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य पूरी पृथ्वी फैल जाए, लेकिन देखिए लोग फैलना नहीं चाहते थे, परंतु लोग इकट्ठा होना चाहते थे कि हम इकट्ठे हो जाएं और अपना नाम करें, अपना नाम ऊंचा करें, और एक ऐसा गुम्मट बनाएं जो आकाश से बातें करे ताकि वो बहुत ऊंचा हो। आज हम दुनिया में देखें तो आज लोग क्या कर रहे हैं? आज भी लोग बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। हर देश में कोई ना कोई ऊंची इमारतें होती हैं जो एक पहचान पे होती है, और जहाँ तक लोग बनाना चाहते हैं लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों ने कहा, आओ हम मिलकर एक इमारत बनाएं, एक गुम्मट बनाएं जो आकाश से बातें करे, बहुत ऊँची हो, और हम अपना नाम करें। और इसीलिए ताकि हमको पूरी दुनिया में फैलना ना पड़े, अगर हम कहीं रास्ता भटक भी जाएं तो उस इमारत को देखकर, ऊंचाई को देखकर हम वापस
मिल सकते, आ सकते। तो देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने यहाँ पर देखा 6 पद में, यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। परमेश्वर जानता था कि ये सारे मिलकर एक ऐसी इमारत बना सकते हैं जो आकाश से बातें करे, ये ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि सारे मिलकर इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी कि वो पूरी पृथ्वी फैले, इसे परमेश्वर ने क्या किया, देखिए 7 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। देखिए ये किसका प्लान था, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर ने कहा आओ हम आकर इनमें एक बड़ी गड़बड़ी डालें, इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना पाए। और देखिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें समझ दी है, और तभी तो हम समझते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये कहा कि हम उनको गड़बड़ी में डाल देंगे, उनकी भाषा अलग कर देंगे। और देखिए परमेश्वर ने वैसा ही किया। जब वो गुम्बद को बना रहे थे, परमेश्वर ने उनके समझ को अलग अलग तरह से खोला और उनको अलग अलग भाषाओं में बदल दिया, अलग अलग ज़ुबानें परमेश्वर उनको दी। देखिए अलग अलग भाषाएं परमेश्वर ने उनको दी, और जब उनको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आई तो वो क्या हो गए, गुम्बद बनाना छोड़ गए और इधर उधर पूरी पृथ्वी पर फैल गए। जो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर अपनी योजना के लिए कुछ भी कर सकता है, और हम जानते हैं परमेश्वर ने इनकी जीभ को बदल दिया, इनकी भाषा को बदल दिया, और वहीं से उत्पत्ति 11 अध्याय में देखिए, वहीं से पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हो गई। हम जानते हैं कि परमेश्वर भाषा का दाता है, और परमेश्वर को बुद्धि दी, तो जिसकी जैसी जैसी भाषा बनती गई, बाद में जो विद्वान हुए, बुद्धिमान हुए, उन्होंने उन भाषाओं की शैली को बनाया, उनको लिखने पढ़ने का तरीका बनाया, और बहुत सारे तरीके बनाए सीखने समझने के लिए। लेकिन जो भाषा थी वो परमेश्वर ने बनाई, परमेश्वर ने दी, इसलिए कि परमेश्वर ने हमारे मुंह को बनाया, परमेश्वर हमारे मुंह में शब्द डालता है, और जो शब्द डालता है परमेश्वर उन शब्दों को हमारे मन में डालता है कि हम जो बात करते हैं हम समझते भी हैं, और जो हमारी भाषा का व्यक्ति है वो हमारी भाषा को समझता भी है। तो जैसे मनुष्य की भाषा अलग अलग हम जानते हैं परमेश्वर ने बनाई है। एक वचन हम देखें किस प्रकार परमेश्वर भाषाओं के लिए मुंह खोलता है। एक छोटा सा उदाहरण देखें बाइबल से, गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 28 पद में यहाँ लिखा हुआ है, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। देखिए बिलाम की जो गधी थी, गधों की भाषा क्या होती है आप जानते हो, जानवरों की भाषा क्या होती है, जानवरों की भाषा इंसानों जैसी नहीं होती है, जानवरों की भाषा अलग होती है, लेकिन जीव उनके भी होती है। पक्षियों की भाषा अलग होती है ना, मछलियों की भाषा अलग होती है ना, सारे जितने भी जो जानवर हैं उन सब के जो भाषा अलग अलग है। और यहाँ हम देखते हैं कि गधी जो थी उसकी भाषा गधी की है, लेकिन देखिए बिलाम की गधी, परमेश्वर ने उस गधी का मुंह खोला और वो गधी क्या हो गई, इंसानी भाषा में अर्थात बिलाम की भाषा में बिलाम से बातें करने लगी। ये एक उदाहरण है परमेश्वर का कि जिस प्रकार परमेश्वर जानवर की आवाज़ को खोल सकता है, गधी की बुद्धि खोल सकता है, उसे इंसान की भाषा में बातें करा सकता है, तो परमेश्वर हमें भी अलौकिक तरीके से हमारे मुंह को भर सकता है, हमें भी दूसरी भाषा बोलने का वरदान दे सकता है। परमेश्वर हमें स्वर्गीय भाषा बोलने का वरदान दे सकता है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो भाषा डाल सकता है जो भी हम बोलना चाहें, और परमेश्वर इस काम को कर सकता है। तो इसलिए भाषाओं को बनाने वाला परमेश्वर है, और वो जिसको चाहे जैसी भाषा देता है। और प्रभु ने यहाँ पर सबको अलग अलग भाषाओं में बांट दिया, जिसे आज हम संसार में देखते हैं कि हर व्यक्ति जो अलग अलग देश का है उसकी भाषाएं अलग अलग है। तो यहीं से भाषाओं का उद्गम हुआ, और परमेश्वर ने यहीं से उनकी भाषाओं को बनाया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु की।